तो चलिए अब बात कांवड़ यात्रा की करते हैं और अब आपको लिए चलते हैं यूपी की राजधानी लखनऊ। यहाँ के कुछ रास्तों से भी कांवड़ियों को गुजरना है, लिहाजा अभी से शुद्धता को लेकर प्रशासन ने चाक चौबंद तैयारियां शुरू कर दी हैं। मसलन इस बार यात्रा मार्ग पर भोले के भक्तों के लिए खाने पीने की शुद्धता का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। बिल्कुल, आपको बता दें इसके लिए लखनऊ के चिन्हट इलाके में जूस की दुकानों और ढाबों पर FSDA की टीम गहन निरीक्षण कर रही है। दुकानों पर नाम उजागर करने वाले स्टिकर्स लगाए गए हैं। ऐसे स्टिकर्स इस मायने में दरअसल खास हैं क्योंकि इस पर QR कोड स्कैन करके शिव भक्त खान पान की गुणवत्ता को लेकर शिकायत भी कर सकते हैं। ठेले को साफ सफाई करिए, ये सब सारा कुछ साफ सफाई करिए। ठीक है, ये आज हम नोटिस देके जा रहे हैं। इस बार कांवड़ यात्रा रूट पर शुद्धता की होगी पूरी गारंटी। दुकानदारों को बतानी होगी अपनी पहचान, मिलावटखोरी पर होगा एक्शन। इसके लिए उत्तर प्रदेश में शासन और प्रशासन की ओर से खास तैयारी की गई है। ये लखनऊ का चिन्हट इलाका है और ये वही सड़क है जहां से सावन में भोले के भक्त कांवड़ लेकर निकलते हैं और इन्हीं दुकानों पर वो खाने पीने के लिए रुक भी जाते हैं। और जरूरी है आस्था और भक्ति के इस माहौल में भक्तों को खाने पीने के लिए शुद्ध सामान मिल सके। इसके लिए फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से दुकानदारों की पहचान के लिए स्टिकर्स लगाए जा रहे हैं। खास बात यह है कि इन स्टिकर्स पर दुकानदारों के नाम नंबर के साथ FSDA ऐप के लिए बारकोड भी दिया गया है, जिसे स्कैन करने पर श्रद्धालु या आमजन खाने की शुद्धता को लेकर शिकायत या अच्छा रिव्यू दे सकते हैं और इसी आधार पर FSDA की टीम दुकान या स्टॉल पर एक्शन लेगी। ये एक मेरे पास पैम्पलेट है, ये जो है जिम्मेदारी FSDA को दी गई है कि ये जितनी दुकानें हैं, ढाबे हैं, जहाँ खाने पीने के सामान मिलते हैं, वहाँ इसको चस्पा कराएंगे, यानी कि चिपकाएंगे। अब ये दुकान जब ये पोस्टर चिपकेगा तो इसमें अगर आप गौर से देखें तो नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सारी ही जो डिटेल्स हैं जिसका जिक्र सरकारी आदेश में किया गया कि अपनी पहचान नहीं छुपानी है, वो सभी किए गए हैं। मान लीजिए आपने वहाँ खाना खाया जाकर और आपको खाना पसंद नहीं आया, अब आपने क्या करना है, कंप्लेंट करनी है। किससे कंप्लेंट करें, पता ही नहीं FSDA का नंबर क्या है। तो उसके लिए आसानी ये है कि ये QR है। फायदा ये है कि एक खराब रिव्यू के फॉर्म में आपने FSDA को बता दिया भैया ये होटल है, ये ढाबा है, यहाँ पर सामान अच्छा नहीं मिल रहा है, तो आप यहाँ को लेकर एक एक्शन लीजिए, आप कार्रवाई करिए। फूड इंस्पेक्टर्स वहाँ पहुँचेंगे और फिर इस ऐप के जरिए उनको सारा एड्रेस मिल चुका होगा। अब आपको चिन्हट इलाके की ही एक जूस की शॉप पर लिए चलते हैं, जहां एक्सपायर आइटम्स यानी खराब गुणवत्ता वाले सामान को डस्टबिन में डाला जा रहा है और दुकान पर पहचान और रिव्यू के लिए स्टिकर भी लगाए जा रहे हैं। अब उन दुकानों की ओर आपको लेकर चलता हूं जहां पर इस वक्त FSDA की टीम का इंस्पेक्शन चल रहा है, क्योंकि इन्होंने अपनी आइडेंटिटी छुपाई हुई है। यहाँ पर आप देखेंगे तो जितने यहाँ पर फ्रूट आइटम्स हैं उनको निकालकर FSDA की टीम यहाँ पर वो चेकिंग कर रही है। ये कमियां जूस की, फल की जो ढाबे हैं सब पे हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं और जो भी कमियां पाई जा रही हैं उस हिसाब से हम लोग इसको विनष्ट करा रहे हैं। बाकायदा जो जूसेस हैं उनको यहाँ पर देखिए, ये पूरी टीम जो है वो ये चेक कर रही है, प्रॉपर इसको डालकर इसमें गुणवत्ता चेक की जा रही है। ये स्कैनर्स भी आप लोग लगवाएंगे अभी यहाँ पर। इससे क्या होगा, ओके, तो ये आप देखिए ये किस तरीके से चेकिंग का प्रोसीजर चल रहा है, गुणवत्ता की जांच का प्रोसीजर चल रहा है और ये भी एक इंस्पेक्शन का ही हिस्सा है। यानी कि ये जो गुणवत्ता है, ये देखिए पूरा ये सब आइटम जो है ये फिकवाया जा रहा है क्योंकि इसकी गुणवत्ता सही नहीं है, ये आइटम पुराना है। और ये देखिए सारे एक करके आइटम्स या तो एक्सपायर्ड है, ये एक्सपायर्ड आइटम्स है, ये एक्सपायर्ड आइटम्स हैं, जी हाँ एक्सपायर्ड आइटम्स हैं, जिनको देख सकते हैं आप यहाँ पर। ये फिकवाने की कार्रवाई यहाँ चल रही है। दुकानों पर एक्सपायर्ड आइटम्स बिक रहे थे जिनसे कि आपकी तबीयत बिगड़ सकती थी, उस बात का ध्यान रखा जा रहा है। जूस की शॉप पर एक्शन के बाद अब FSDA की टीम एक ढाबे पर पहुंची है, जहां सब्जियों और मसालों की जांच की गई। रिफाइंड सोयाबीन पतंजलि ब्रांड का है, डेट इसकी ठीक है 20/10/25। जांच में कई ऐसे खराब आइटम्स भी मिले जिनके इस्तेमाल से श्रद्धालुओं की सेहत खराब हो सकती थी, लिहाजा उन्हें बाहर फेंका गया और दुकानदार की पहचान उजागर की गई। FSDA की टीम इस समय जो है
मसाले की जांच करेगी, जिन मसालों का प्रयोग हो रहा है, यानी कि कांवड़िए जिस रास्ते से निकलेंगे उन्हें किस प्रकार का भोजन मिलेगा, किन मसालों के पड़ा भोजन मिलेगा। ये देखिए बाकायदा चेकिंग के लिए ये मसालों को का जो है कुछ पोर्शन निकाला जा रहा है और FSDA की टीम इन मसालों को अब चेक करेगी, इंस्पेक्शन करेगी, अपनी जांच करेगी और देखेगी कि क्या ये खाने योग्य हैं, खाद्य के योग्य हैं या नहीं है। कबाब में कुछ भी कलर। अगले पड़ाव में FSDA की टीम ने एक रेहड़ी पर पहचान और रिव्यू वाले स्टिकर्स लगाए, साथ ही फूड आइटम्स की जांच पड़ताल भी की। लग गया है एक और दुकान पर फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप, यानी कि ग्राहक संतुष्टि फीडबैक के लिए। किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है, वो QR करके सीधे कंप्लेन करेगा, सीधे फूड डिपार्टमेंट जो उत्तर प्रदेश का है वहाँ कंप्लेन जाएगी। FSDA के कमिश्नर राजेश कुमार बताते हैं कि अगर कांवड़ रोड पर कोई भी श्रद्धालु या आमजन खाने पीने की गुणवत्ता को लेकर शिकायत करता है तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए ग्राउंड जीरो पर कई टीमों की तैनाती भी की गई है। जैसे रिव्यू आएगा हमारे पास, हमारे ड्यूटियां लगी हुई हैं लोगों की, इमीडिएट जो है रिस्पांस टीम जाएगी और उसको जो है पूरा सतर्कता रखे हुए हैं, क्योंकि हम लोगों ने इतना बड़ा आयोजन कराया कुंभ मेले में, कोई भी बिल्कुल जीरो मिलावट या जीरो फूड पॉइजनिंग की शिकायत नहीं आई। तो यही टारगेट के साथ कि हम कहीं भी कोई भी फूड पॉइजनिंग या इस तरह की कोई घटना ना हो, तो हमारी टीमें पहले से ही बहुत सजग हैं, राउंड द क्लॉक ड्यूटियाँ लगी हुई हैं और इसी सब सर्विलांस बढ़ाने के लिए, सतर्कता बढ़ाने के लिए ही ये हमने जो है डिजिटल माध्यम या जो फिजिकल माध्यम अपनाए हैं, वो एक जो है ये माध्यम है इसको और सुदृढ़ करने के लिए। खाद्य विभाग की ओर से यूपी के लगभग सभी जिलों में कांवड़ यात्रा रूट पर इस तरह की तैयारी की गई है, जिससे दुकानदारों की पहचान उजागर हो सके और खाने की गुणवत्ता को लेकर श्रद्धालु शिकायत कर सके, ताकि आस्था और भक्ति के इस माहौल में शुद्धता और सेहत का पूरा ख्याल रखा जा सके। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।